श्री राधे राधे। भक्तों, दैवी शक्तियाँ जब प्रकट होती हैं तो सब कोई उनके अनुकूल होकर चलने लग जाता है। जो कोई प्रतिकूल रहता है वो भी कुछ समय के बाद अनुकूल हो ही जाता है। कल आपको मैं सुना रहा था, एक भक्त बालू नाम का, माता ने बालू नाम रखा था, उसको फिलॉसफी पढ़नी थी। तो माता ने कहा तुम परेशान मत हो, पढ़ाने वाला प्रोफेसर यहीं आ जाएगा। लेकिन वो प्रोफेसर पहले माँ को प्रणाम नहीं करना चाहता था। फिर माँ ने ऐसा चमत्कार किया कि वो लगातार दंडवत करता रहा और वो खुद पढ़ाने को तैयार हो गया इनको, बालू भक्त को। और भिन्न भिन्न पुस्तकों को पढ़ करके उन प्रोफेसर ने, भक्त बालू कहते हैं कि मुझे काफ़ी नोट्स तो लिखा दिए लेकिन कुछ समझाया नहीं। दुर्भाग्य से कुछ और कारणों की वजह से हम पढ़ाई को नियमित रूप से जारी नहीं रख पाए और पाश्चात्य दर्शन मेरे लिए एक अपरिचित विषय बना ही रहा। परीक्षा के लिए केवल 3 महीने ही रह गए थे। प्रोफेसर ने थोड़े से और भी नोट्स लिखा दिए और सारे विषयों का सार भी समझा दिया। मैं आश्रम की विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहता था और मुझे माताजी के साथ अक्सर यात्रा पर रहना पड़ता था, इसलिए मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता था। अब परीक्षा के लिए 1 ही महीना रह गया था। माताजी ने मुझसे कहा कि मैं एक ही बार में 8 प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा दूं। मुझे सचमुच ही ये चिंता हो रही थी कि भला मैं पहले और अंतिम वर्ष की परीक्षा एक साथ कैसे दे सकूंगा। मैंने कुछ माताजी के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। आखिरकार मेरे तिरुपति, जो आश्रम से करीब 700 मील दूर आंध्र प्रदेश का एक शहर है तिरुपति, वहाँ जाने के लिए एक दिन रह गया। मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय में ही दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में नाम लिखाया था। दोपहर को मैं अपना सामान बांध रहा था कि अचानक मैंने सुना कि माताजी मुझे अपने कमरे में आवाज़ दे रही हैं। मैं भागा उनके कमरे में गया। देखा कि वे बक्से में कुछ सामान रख रही थी और दूसरा एक बड़ा बक्सा भी वहाँ उनकी मेज पर रखा हुआ था। वे मेरे पास आई और बड़े स्नेह से बोली, बेटा मैंने तुम्हारी यात्रा के लिए सारा सामान बांध दिया है। मेज पर रखे बॉक्स को दिखा करके उन्होंने कहा, उस बक्से में धोती, कमीज, तौलिया, 2 कंबल और दूसरे कपड़े हैं और इस छोटे वाले में नारियल का तेल, साबुन, शीशा, कंघी, गर्म चाय बनाने के लिए सामान और दूसरी उपयोगी चीज़ें हैं। मैंने सारा सामान बांध दिया है जिससे तुम्हारा वक्त बच सके और तुम पढ़ाई कर सको। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूट सका। माताजी से मिलने के पहले सदैव मैं विशुद्ध मातृ प्रेम के लिए तरसता रहता था। सचमुच ये तो मेरी हार्दिक विनती के प्रत्युत्तर में मिला वरदान था। मैं चुपचाप उनके स्नेह में मुख को निहारता रहा। मेरा हृदय भावनाओं से उमड़ रहा था और मेरी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। भक्तों में कहते हैं भक्त बालू जी कि उनके सानिध्य में आने के बाद ये पहली बार मैं उनसे अलग दूर जाने वाला था और सो भी पूरे 1 महीने के लिए। मेरा हृदय दुख से बोझिल हो रहा था। ट्रेन में मैं एक कोने में बैठा रहा ताकि अपने आंसुओं को छिपा सकूं। बाकी सभी यात्री हंसी खुशी बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन मैं किसी की ओर नहीं देखना चाहता था। मेरे मन में दुख, उदासी छाई हुई थी क्योंकि मुझे माताजी से अलग होना पड़ रहा था। रास्ते भर में उन्हीं के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सवेरे मैं तिरुपति पहुंचा। मेरे सारे दिन दुख में बीतने लगे। जल से निकली मछली की तरह मैं छटपटाने लगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की
लेकिन असफल रहा। हर क्षण मैं रेंग रेंग कर जैसे बीताता था, धीरे धीरे चलता था। मैं माता जी के चित्र की ओर देख तक नहीं पाता था। आश्रम से लाई हुई हर वस्तु मुझे माता जी की और उनकी करुणा में स्वरूप की याद दिलाती थी। हर दिन मेरे लिए 1 वर्ष के बराबर हो रहा था। और मैं आखिरकार परीक्षा का दिन जब आ गया और परीक्षा में ज्यों-ज्यों जैसे तैसे लिखना शुरू किया, मैं किसी के साथ अपना दुख बांट भी नहीं सकता था। और तभी माता जी का पत्र मेरे पास आया। मैंने उसे अनेक बार पढ़ा और फिर से पढ़ा। मेरी आंसुओं से वो पत्र भीग भीग उठा। माँ ने मुझे जो पत्र लिखा था वो उसका भावानुवाद इस प्रकार था। माता ने लिखा था, पत्र, प्रिय बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, माँ को ऐसा नहीं महसूस होता है कि तुम उससे कहीं दूर चले गए हो। मेरे बच्चे, माँ को तुम्हारा छटपटाता मन दिख रहा है। माँ को तुम्हारा रुदन सुनाई दे रहा है। मेरे बेटे, ये संसार कितना सुंदर है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, विशाल सागर, चहचहाती चिड़ियाँ, असीम व्यापक आकाश, वृक्ष, झाड़ियाँ, जंगल, पहाड़ और घाटियाँ, सब कुछ तो हैं यहाँ। ईश्वर ने इस धरती को इतना सुंदर बनाया है। हर वस्तु में उसको दर्शन करो। सभी प्राणियों के माध्यम से उस परमेश्वर से स्नेह करो। तुम्हें ईश्वर से अलग करने वाले बांध को तोड़ डालो। तुम अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से ईश्वर की ओर प्रवाहित होने दो। बेटा, इस संसार में कोई चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी है। गुणवत्ता और भलाई की ओर ही ध्यान दो। अपने मन के पुष्प को खिलने दो और उसकी सुगंध को चारों ओर प्रसारित होने दो। उस रात वो कहते हैं भक्त बालू की मैं कमरे के बाहर बैठा हुआ था। वृक्ष और पौधे शीतल मंद पवन में झूम रहे थे। आकाश झिलमिलाते सैकड़ों सितारों से जगमगा रहा था और चंद्रमा की रजत किरणें अपने पूर्ण वैभव में संपूर्ण धरती को प्रकाशमान कर रही थीं। मैं सोचने लगा, यह हवा हो सकता है कि मेरी माँ के पास जाए और इतनी भाग्यवान हो कि उनके शरीर को छू छू ले। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी प्रिय माँ की दिव्य गंध को वहन कर रही है। और यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ करके अपनी माँ के पास चला जाता। उसी रात को मैंने एक कविता लिखी और मैंने लिखा है, सितारों क्या तुम नीचे नहीं आओगे? माँ तुम्हें लोरी सुनाएगी। वह तो अनंत ममता की धारा है और वो तो अन्वेषकों के लिए छायावार वृक्ष है। बहुत छायादार है वो। हे शीतल मंद समीर, रात्रि में मौन मंद गीत गुनगुनाते आते हो तुम। मेरे कानों में क्या मधुर बात गुनगुना गए तुम। क्या मेरी माँ की स्नेहल कथाएं थी वे। इस प्रकार से भाव भरे सुंदर सुंदर शब्दों से युक्त कविता उन्होंने लिखी। और कहते हैं कि मेरे मन में भयानक द्वंद्व मचा हुआ था। मैं पागल की तरह कमरे में चहलकदमी करने लगा। मैंने बड़ी कठिनाई से अपने को संयत किया और ये निश्चय किया कि मैं अगले ही दिन वहाँ से चला जाऊँगा। प्रथम साल की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र भी बाकी था। मैंने तय कर लिया कि मैं प्रथम वर्ष की परीक्षा में नहीं बैठूंगा, जो 4 दिन बाद ही होने वाली थी। मैंने सोचा, माँ ने कहा था कि सारी परीक्षाएं देना, लेकिन मैं अब उनके परामर्श के विरुद्ध आचरण करने वाला हूँ। आखिरकार मैंने एक विचित्र ढंग से माँ के आदेश को प्राप्त करने का निश्चय किया। मैंने एक बराबर आकार के कागज़ के 3 टुकड़े किए।
पहले टुकड़े पर मैंने लिखा बेटा तुम लौट आओ, दूसरे पर मैंने लिखा तुम सारे प्रश्न पत्र करके लौटो, और तीसरे पर लिखा मेरा बेटा जो चाहे करे। मैंने तीनों टुकड़ों की एक एक से अलग गोली बनाई, उन्हें हिलाया, अपनी पेटी से माँ की तस्वीर निकाली और पर्चियों को नम्रता से उनके सामने रखा और ये प्रार्थना की, हे माँ, मैं इनमें से एक पर्ची उठाने वाला हूँ, तुम्हारी जो इच्छा वह मुझे बता देना। अब आप लोग विचार करो भक्तों कि इस बालू भक्त में कितनी श्रद्धा थी माँ के प्रति। वो कहते हैं कि मैंने आंखें मूंद ली और थरथराते हुए हाथ से एक पर्ची उठाई। मैंने उसे खोला, हाय, ये तो वो पर्ची थी जिसमें मैंने लिखा था तुम सारे प्रश्न पत्र करके लौटो। पहले प्रयास से संतुष्ट न होकर मैंने फिर से 3 और पर्चियां बनाई और फिर से वैसा किया, लेकिन इस बार भी मैंने वही पर्ची उठाई। लेकिन मेरा मन तो माँ से मिलने के लिए छटपटा रहा था, तो मैंने आखिरकार अगले दिन वहाँ से निकल जाने का ही फैसला किया। अगले दिन आखिरी साल की परीक्षा के आखिरी विषय की परीक्षा दे चुकने के बाद मैं अपने कमरे में दौड़ा दौड़ा आया, अपना सारा सामान समेटा और कमरे से निकलने ही वाला था कि मेरी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी कुछ चीज़ों पर पड़ी। आश्रम से आते समय कुछ वस्तुओं को लपेट कर लाने के लिए जो अखबार के टुकड़े मैंने इस्तेमाल किए थे वे, और एक टूटी हुई साबुन रखने की डिबिया वहाँ पड़ी थी। मैंने सोचा माँ से बिछड़ने पर मुझे कितना गहरा दुख हुआ था। हो सकता है इन वस्तुओं को भी उतना ही दुख महसूस होता हो जितना मुझे हो रहा है। इन्हें यहाँ यूं ही छोड़ देना निर्ममता होगी, पाप होगा। मैंने सावधानी से उन सब चीज़ों को भी समेटा और अपनी पेटी में रख लिया। अगले दिन मैं आश्रम पहुँचा। माताजी कमरे की ओर, माताजी का जो कमरा, उधर जाते जाते अपने भाई वेणु को मैंने देखा। चकित होकर वो बोला, कल रात ही माताजी कह रही थी कि तुम आज आओगे। मैंने माताजी के कमरे में जाने का निश्चय किया और गया और रोते रोते उनके चरणों पर गिर पड़ा। माताजी ने मुझे उठाया और समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे मन की स्थिति को मैं जानती हूँ। ये प्रेम अच्छी बात है, लेकिन और अधिक मानसिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करो। साधक को तो कुसुम के समान कोमल और वज्र के समान कठोर होना चाहिए। तुम्हें जा करके बाकी विषयों की परीक्षा भी देनी चाहिए। अगर तुम असफल भी हो जाते हो तो माँ को बुरा नहीं लगेगा। कल ही तुम चले जाओ और जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएं तब लौटना। अगले दिन सवेरे मैं तिरुपति लौट गया। 1 सप्ताह बाद अंतिम परीक्षा पूरी हो जाने के बाद मैं आश्रम लौटा। मुझे अपने उत्तरों से संतोष नहीं था और मुझे डर था कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। माताजी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, भूल जाओ उसके बारे में, संशय मत करो, तुम सफल होगे। और भक्तों, जब परिणाम घोषित हुए वो कहते हैं कि तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं अच्छी द्वितीय श्रेणी पाकर उत्तीर्ण हुआ था। श्री माता जी के सानिध्य में रहना ही अपने आप में एक तपस्या है। उसमें सदैव ही कुछ नूतन और कुछ स्फूर्तिमय होता है। हर क्षण साधक के सम्मुख एक नूतन अनुभव प्रकट होता है और वो उसे उच्च से उच्चतर स्तर की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक चरणों में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था मानो मैंने श्री माता जी को पूरा पूरा समझ लिया है। लेकिन बाद में मैं ये जाना कि मैंने माता जी के बारे में
अभी कुछ भी नहीं जाना है। अभी मैं जिनकी बात सुना रहा था, जिनको माता बालू कहती थी, वास्तविक नाम उनका अमृतात्म चैतन्य है। उन्हीं का एक भाई है वेणु। वे दोनों बाल्यावस्था में ही थे कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद बालू तो अपने पिता के घर रहता था और वेणु अपनी माँ की बड़ी बहन सरस्वती अम्मा के यहाँ पलता रहा। परिवार का वातावरण बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक था। वेणु परिवार का लाडला था और उसने कभी भी माँ के स्नेह के अभाव को महसूस ही नहीं किया। 15 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकने के बाद अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो अपने पिता के घर आ गया। यद्यपि बचपन में आध्यात्मिकता के प्रति उसकी रुचि दिखाई पड़ती थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में ऐसे सारे लक्षण और गुण जैसे पृष्ठभूमि में चले गए और वो सामान्य सांसारिक जीवन बिताने लगा। लेकिन फिर भी वो कोई धार्मिक फिल्म देखता था या किसी गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को जब देखता तो उसके अंदर दबी पड़ी आध्यात्मिक वृत्तियाँ जागृत हो जाती थी। इस समय तक उसका भाई बालू श्री माता जी से मिल चुका था और उसने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया था। यद्यपि बालू ने अनेक बार अपने भाई को श्री माता जी के बारे में बताया था, लेकिन वेणु ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने खुलेआम श्री माता जी की आलोचना की और जोर जोर से कहा, मैं उस मछुआरन के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन वेणु को देखने से पहले अम्मा ने बालू से भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारा भाई भी मेरा बेटा है, वो यहाँ आएगा। ये सुनकर बालू थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि स्वयं उसके घर परिवार और सांसारिक जीवन को त्यागने की बात को लेकर के परिवार में बहुत अशांति और कलह मची हुई थी। यदि वेणु भी उसके ही पद चिन्हों पर चल पड़ेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। खैर, जो भी हो, परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और सामान्य क्षणभंगुर मानव की दृष्टि और आकलन से परे है। वो जो भी भाग्य नियत होगा वो अंततः होकर ही रहेगा। वेणु बीएससी परीक्षा के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, तब एक बार श्री माता जी उसके मौसी के घर पधारी। जब वेणु कॉलेज से घर लौटा तब माता जी घर के बरामदे में खड़ी थी। वेणु ने माता जी की ओर नज़र तक उठाकर नहीं देखा और तेजी से अपने कमरे में चला गया, जहाँ श्री कुमार पई और माता जी के ऐसे कुछ और आश्रमवासी बैठे हुए थे। अचानक और अप्रत्याशित रूप से श्री माता जी वेणु के पास आई और ममतामयी माँ की तरह उसके दोनों हाथों को थाम कर बोली, तुम मेरे बेटे बालू के भाई हो ना? मैं कब से तुम्हें देखने को तरस रही थी। वेणु का हृदय द्रवित हो उठा और उसने अनुभव किया कि माता जी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है, वरन ममता में स्नेह और मृदुलता की स्रोत हैं। वेणु उनकी ओर ऐसे खिंच गया जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींचता है। दोपहर जब अम्मा ने सबको खाना खिलाया तो वेणु को भी भात का एक गोला मिला। उसके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। वो उनके असीम स्नेह, समदर्शी भाव और शिष्य सुलभ भोलेपन को देखकर मुग्ध हो उठा। माँ के तेजोमय मुखमंडल पर आध्यात्मिक ज्योति आप्लावित हो रही थी। वे जिस सहज सामान्य शैली में गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझाती थीं, अति आह्लादमय और मनमोहक भजन गाती थीं, और सबसे बढ़कर उनकी अत्यंत सहज विनम्रता ने उसे गहराई से प्रभावित किया। और थोड़े ही समय में वेणु ने पाया कि वो माता जी की ओर खींचा चला जा रहा है।
यद्यपि श्री माता जी अन्य लोगों से बातचीत कर रही थी, लेकिन वेणु को ऐसा लगा कि वे वास्तव में उसके ही मन में उठ रहे प्रश्नों संदेहों का उत्तर व समाधान दे रही थी। श्री माता जी से हुई प्रथम भेंट ने वेणु के मानस पर गहरी छाप अंकित कर दी और श्री माता जी और उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसके मन में जो भी पूर्वाग्रह थे वैसे विलुप्त हो गए। माता जी का दर्शन करने की उसकी आकांक्षा दिन प्रतिदिन उत्कट होती चली गई। आखिरकार फरवरी 1980 में वो वल्ली काबू आया। जब वेणु ने माता जी को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। श्री माता जी ने उसे पकड़ा और अपने पास बिठाया। उस रात कृष्ण भाव के दौरान जब वेणु मंदिर के भीतर गया तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो वो साक्षात भगवान कृष्ण के सम्मुख खड़ा है। उसका मन आनंद और उल्लास से आप्लावित हो उठा और वो इतना भावाभिभूत हो उठा कि न तो हंस सके न रो सके। उसने माँ से प्रार्थना की कि वे उसे विशुद्ध भक्ति और ज्ञान का वरदान प्रदान करने की कृपा करें। माता जी ने उसे कागज की एक पर्ची पर एक मंत्र लिख कर दिया और तुलसी पत्र की माला दी। माता जी से प्रथम भेंट के बाद वेणु के मन से आगे पढ़ाई जारी रखने की आकांक्षा ही समाप्त हो गई। वो अब केवल आध्यात्मिक ही जीवन व्यतीत करना चाहता था। माता जी के आग्रह से वेणु ने 1 मास के बाद होने वाली कॉलेज की परीक्षा थी, उसके लिए तैयारी की। जब वेणु मुंडा हुआ और ललाट पर भभूत लगा करके कॉलेज गया तो प्रोफेसर और विद्यार्थी उसे देखकर चकित रह गए। उन्हें लगा कि वो पागल हो गया है और उसका संपूर्ण मन मस्तिष्क श्री माता जी के विचारों में डूबा रहता था। यहाँ तक कि उसने अनजाने में उस दिन की परीक्षा के विषय की तैयारी न करके अगले दिन की तैयारी कर रखी थी। ज्यों-ज्यों परीक्षा का समय आया कैसे भी उसने परीक्षा तो दे डाली और सितंबर 1980 को श्री माता जी के सानिध्य में रहने के लिए आ गया। एक दिन किसी त्यौहार उत्सव के दिन आश्रम में मिठाई बनी। परंपरा ये थी कि पहले भगवान को उसका भोग लगाया जाए और फिर आश्रमवासियों को बांटा जाए। वेणु ने 1 गिलास भर मिठाई ली और मंदिर के आगे के छोटे से मंदिर में रख दिया और गिलास को ढकने के लिए उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपने पास उगे एक छोटे से पौधे के कोमल से पत्ते को तोड़ लिया। माता जी ने पता नहीं कैसे देख लिया और आवाज़ दी, हे वेणु। माता जी की आवाज़ सुनकर वेणु ने पत्ते को छिपाने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में वो गिलास ही लग गया और सारी चीज़ उसकी ज़मीन पर बिखर गई। अब तक तो वेणु पूरे तौर पर घबरा उठा था और उसकी गलती पर किसी की नज़र पड़ जाने के डर से उसने नीचे रेत पर पड़ी मिठाई को बटोरा और उसे फिर से गिलास में भर लिया, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु को उठाकर मंदिर में चढ़ाना गलत है। माता जी दूर से सब कुछ देख रही थी। वे फिर उसके निकट आई और गंभीर स्वर में बोली, बेटा इसे तो कुत्ता तक नहीं खाएगा, आदमी की तो बात ही छोड़ दो, तो फिर भला तुम इसे भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हो? बेटा क्या तुम खाओगे इसे? नहीं, ये तो बड़ा पाप है। विशुद्ध स्नेह और भक्ति के साथ भगवान को जो कुछ भी अर्पित किया जाएगा उसे स्वीकार करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि क्या अर्पित किया जा रहा है। वे केवल उस अर्पण के पीछे निहित भावना को देखते हैं। यदि तुमने ये सारा काम अनजाने में या भोलेपन से किया होता तो मैंने उसका बुरा नहीं माना होता,
लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत काम है, और फिर भी तुमने वो करना जारी रखा। यही नहीं, तुमने उस नन्हे से पौधे से कोमल पत्ता नोच लिया, ये भी एक गलत काम किया। तुम कितने निर्दयी हो। मुझे उस नन्हे पौधे की कराह सुनाई देती है। यदि कोई तुम्हें नोचे तो तुम्हें कितना दर्द होगा। बेटा, तुम्हें भले उस पौधे का दर्द महसूस न होता हो, लेकिन माँ को होता है। वेणु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पश्चाताप हुआ। उसने क्षमा याचना की। माँ ने कहा, बेटा, तुम जब कभी कोई गलती करते हो तो मैं मानती हूँ कि मेरी किसी भूल की वजह से ऐसा हुआ है। माँ तुझसे जरा भी नाराज नहीं है, लेकिन तुम्हें श्रेष्ठता की राह पर ले चलने के लिए उसे क्रोध का भाव दर्शित करना पड़ता है। भक्तों, ये वेणु जो है बालू का भाई है ना, बालू भी माँ का भक्त था है, और अब वेणु तो भक्त पहले नहीं था, लेकिन माता ने जबरदस्ती भक्त बना लिया है। इसलिए माता की कृपा वेणु के ऊपर लगातार होती रहती है। और किस किस प्रकार से होती है, कैसे माता कृपा करती हैं, वेणु खुद बताता है। वेणु ने माता की कृपा को जो बड़े प्यार पूर्वक भावपूर्वक बताया है, बातों को आगे मैं आपको और बताऊंगा। आज माँ को, उनके प्रभु और उनके सब शिष्यों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।